फिल्म की शुरुआत में कई साल पहले जैक नाम का एक मछुआरा दिखाया गया है। जैक अपनी पत्नी जैस्मिन के साथ समुद्र से थोड़ी दूरी पर एक छोटे से घर में रहता था। हालांकि वे गरीब थे, लेकिन दोनों खुशी खुशी जीवन बिता रहे थे। एक दिन हमेशा की तरह जैक सुबह जल्दी अपनी पत्नी को बताकर मछली पकड़ने के लिए समुद्र किनारे चला जाता है। जैक अपनी फिशिंग हुक समुद्र में डालकर बैठ जाता है, लेकिन मछली के फंसने का इंतजार करते करते कुछ समय बाद उसे नींद आ जाती है। जब वह जागता है और हुक को समुद्र से बाहर निकालता है तो उसमें एक बड़ी मछली फंसी होती है। जैक मछली को अपनी बाल्टी में डाल देता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे अपने साथ ले जा सके, मछली इंसानी आवाज में बोलती है और कहती है, मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैं कोई साधारण मछली नहीं बल्कि एक राजकुमार हूँ। मैं एक श्राप के कारण मछली बन गया हूँ, इसलिए मुझे खाने में तुम्हें कोई स्वाद नहीं मिलेगा। यह सुनकर दयालु जैक उसे वापस समुद्र में छोड़ देता है। रात को जब जैक अपनी पत्नी जैस्मिन के साथ खाना खा रहा होता है तो जैस्मिन उससे पूछती है कि क्या आज वह एक भी मछली नहीं पकड़ सका। जैक कहता है कि उसने एक बड़ी मछली पकड़ी थी, लेकिन उसने इंसानी आवाज में मुझसे अनुरोध किया कि उसे छोड़ दो क्योंकि वह एक श्रापग्रस्त राजकुमार है। यह सुनकर उसकी पत्नी कहती है, तुमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया, कौन जानता है वह कोई जादुई मछली हो सकती है और हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती है। इस पर जैक कहता है, हमारे पास जो कुछ है वह हमारी जिंदगी के लिए पर्याप्त है, फिर क्यों उस मछली से कुछ मांगना। लेकिन जैस्मिन लालची हो जाती है और कहती है, देखो हमारा घर कितना छोटा है, कल हमारे बच्चे होंगे और उन बच्चों के भी बच्चे होंगे, तो वे सब कहाँ रहेंगे। उस मछली से एक बड़ा घर मांग लो। अगर तुम खाने पीने की चीजें और फलों सब्जियों का बगीचा भी मांग लो तो हमारी जिंदगी और भी बेहतर हो जाएगी। जैक अपनी पत्नी की बातों से सहमत नहीं होता, लेकिन उसकी जिद के कारण वह समुद्र किनारे जाता है और मछली को बुलाने के लिए आवाज लगाता है। जैक की आवाज सुनकर मछली समुद्र से बाहर आकर हवा में प्रकट होती है और पूछती है, तुमने मुझे क्यों बुलाया। जैक कहता है, मेरी पत्नी को एक बड़ा घर, खाने पीने का सामान और एक बगीचा चाहिए। मछली कहती है, ऐसा ही होगा, और फिर वह वापस समुद्र में चली जाती है। जब जैक घर लौटता है तो देखता है कि उसका घर पहले से बड़ा हो गया है। इससे उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है और जैक से कहती है, अब हम एक आरामदायक जीवन जी सकेंगे। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब जैक गांव के बाजार में मछली बेचने जाता है तो उसकी मुलाकात उसके दोस्त पीटर से होती है। जैक पूछता है, तुम इन दिनों मछली पकड़ने क्यों नहीं जाते। तब पीटर कहता है, मैंने सुना है कि इन दिनों समुद्र में लहरों का खतरा है और मेरा परिवार भी बहुत बड़ा है, केवल मछली पकड़ने से गुजारा नहीं हो सकता, इसलिए मैंने मछली पकड़ना छोड़ दिया है और अब मजदूरी करता हूँ। अगले दृश्य में जैक की पत्नी को उसके बड़े घर में दिखाया जाता है। गरीबी दूर होने के कारण वह अब बहुत खुश है। अगले दिन जैक पानी से भरी एक बाल्टी लेकर समुद्र किनारे जाता है। वह कुछ मछलियाँ पकड़कर अपने दोस्त पीटर को देता है और कहता है, यह तुम्हारे परिवार के लिए है, क्योंकि तुमने मछली पकड़ना छोड़ दिया है और तुम्हारे 5 छोटे बच्चे हैं, इससे कम से कम वे एक भरपेट भोजन तो कर सकेंगे। पीटर इस मदद के लिए जैक को गले लगाकर धन्यवाद देता है। इसके बाद जब जैक अपने घर लौटता है तो उसकी पत्नी विनम्रता से कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम उस मछली से एक बड़ा महल और दौलत का खजाना मांगो, क्योंकि इस घर का किचन और कमरे बहुत छोटे हैं। इस पर जैक कहता है, हम पहले जिस घर में रहते थे वह इससे भी छोटा था, फिर भी हम खुशी खुशी रहते थे। वैसे भी यह घर हमारी जरूरतों के लिए काफी बड़ा है और इसमें हमारे लिए सारी चीजें हैं, इसलिए उस मछली से फिर से कुछ मांगना ठीक नहीं है। लेकिन जैस्मिन पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता और उसकी जिद के कारण जैक फिर से समुद्र किनारे जाता है और मछली को पुकारता है। मछली समुद्र से बाहर आकर पूछती है, अब तुम क्या चाहते हो। जैक कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी पत्नी को एक बड़ा महल चाहिए और उसमें ढेर सारा अनाज भरा हुआ हो। मछली कहती है, जाओ, ऐसा ही होगा। घर लौटते समय जैक देखता है कि उसका घर अब एक विशाल महल में बदल गया है और वहाँ कई नौकर चाकर भी हैं। यह सब देखकर जैस्मिन बहुत खुश हो जाती है और जैक को महल के सारे कमरे दिखाने लगती है। जैक कहता है, इसके लिए हमें उस मछली का एहसानमंद होना चाहिए, लेकिन गर्व और लालच से भरी जैस्मिन मछली के एहसान को मानने से इनकार कर देती है और कहती है, हमें उस मछली का एहसानमंद नहीं होना चाहिए क्योंकि तुमने उसे समुद्र में छोड़ दिया था। अपनी पत्नी के ऐसे शब्द सुनकर जैक को बहुत अजीब लगता है, लेकिन वह जैस्मिन से प्यार करता है, इसलिए चुप रह जाता है। अगले दिन सुबह जब जैक मछली पकड़ने जा रहा होता है तो उसकी पत्नी उससे कहती है, शाम से पहले लौट आना क्योंकि मैंने कुछ मेहमानों को बुलाया है। जैक पूछता है, क्या वे तुम्हारे रिश्तेदार हैं। जैस्मिन कहती है, नहीं, वे हमारे शहर के रईस लोग हैं। मैंने यह इसलिए किया है ताकि धीरे धीरे सारे अमीर लोग हमारे दोस्त बन जाएं। अब जैक हुक लेकर मछली पकड़ने समुद्र की ओर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ महल में काम करने वाला एक नौकर जैस्मिन से कहता है,
अब आपको अमीरों के तौर तरीके अपनाने चाहिए, न कि मछुआरे की पत्नी की तरह बर्ताव करना चाहिए, तभी आप पूरी तरह अमीर दिखेंगी। जैस्मिन कहती है, ठीक है, मुझे सिखाओ, क्योंकि हमारे रईस मेहमान कुछ ही घंटों में आने वाले हैं। कुछ घंटों बाद जब जैक वहाँ आता है तो देखता है कि नौकर जैस्मिन को सिखा रहे हैं कि अमीरों की तरह गिलास पकड़कर शराब कैसे पीनी है। जैस्मिन जैक से कहती है कि वह अपने मछुआरे वाले कपड़े उतारकर अमीरों वाले कपड़े पहने। इस पर जैक कहता है, मुझे दिखावा करना पसंद नहीं है और हमें अपनी असली पहचान छिपानी नहीं चाहिए। लेकिन जैस्मिन जोर देकर कहती है कि जैक अपने कपड़े बदल ले। तभी एक रईस व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ वहाँ आता है, जिसे जैस्मिन ने बुलाया होता है। जैस्मिन उन्हें अमीरों की तरह बधाई देती है, जबकि जैक गाँव के लोगों की तरह उनके सामने खुद को बहुत असहज महसूस करता है। अब जैस्मिन के नौकर डिनर टेबल पर खाना परोसते हैं और सब लोग खाना शुरू करते हैं। इस दौरान जैक गाँव वालों की तरह साधारण तरीके से खाना खा रहा होता है। यह देखकर रईस दंपति पूछते हैं, आप लोग किस खानदान से हैं? जैक उन्हें यह बताने ही वाला होता है कि वह मछुआरे का बेटा है। तभी उसकी पत्नी बीच में ही टोकती है और झूठ बोलती है, हमारे खानदान वाले समुद्री व्यापार किया करते थे। इस पर रईस दंपति जैस्मिन का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं, तुम्हारे तौर तरीके और मछली की गंध से साफ पता चलता है कि तुम लोग मछुआरे हो और नीच परिवार से हो। यह सुनकर जैस्मिन को गुस्सा आ जाता है और वह तुरंत उन रईस मेहमानों को वहाँ से भगा देती है। अपमानित महसूस करके जैस्मिन जैक से कहती है, हम दोनों समाज में उनकी हैसियत के सामने कहीं नहीं टिकते, क्योंकि हम मछुआरों के परिवार से हैं। इस पर जैक कहता है, इसमें क्या बुरा है? हमें अपने परिवार पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। हमारे पास अब सब कुछ है, हमें और क्या चाहिए? अगले दिन सुबह जैस्मिन खिड़की से बाहर देखकर कहती है, मुझे इस राज्य पर राज करना है ताकि यहाँ के लोग मेरा मजाक न उड़ाएं और मेरा सम्मान करें। जैक उसे समझाता है कि यह सही नहीं है, हमारे जीवन में अब सब कुछ है। लेकिन लालच और घमंड में डूबी जैस्मिन उससे कहती है कि वह मछली से उसे इस राज्य का राजा बनाने के लिए कहे। फिर जैक फिर से समुद्र किनारे जाकर मछली को बुलाता है। मछली समुद्र से बाहर आकर पूछती है, अब क्या चाहते हो? जैक कहता है, इस बार भी मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी पत्नी इस राज्य की राजा बनना चाहती है। मछली कहती है, जाओ, ऐसा ही होगा। अब जब जैक घर लौटता है तो देखता है कि उसका महल एक भव्य राजमहल में बदल गया है। वहाँ जैस्मिन, मंत्री और दरबारी सभी मौजूद हैं। राजा बनने के बाद जैस्मिन बहुत खुश हो जाती है और उसका घमंड और भी बढ़ जाता है। सलाहकारों के सामने आने पर जैस्मिन राजा की कुर्सी पर बैठकर मंत्री से कहती है, अब मैं इस राज्य की राजा बन चुकी हूँ, इसलिए मेरा हुक्म है कि इस राज्य में कोई भी समुद्र से बड़ी मछली न पकड़े। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे सजा दी जाएगी। मंत्री कहता है, आपका हुक्म सिर आँखों पर। दूसरी तरफ गरीब जैक हर दिन की तरह समुद्र से मछलियाँ पकड़कर अपने दोस्त पीटर के पास ले जाता है, लेकिन पीटर मछलियाँ लेने से मना कर देता है और कहता है, मैं हर रोज तुम्हारे यहाँ से मुफ्त मछली नहीं ले सकता। अब जैक एक बाल्टी भर मछलियों के साथ अपने महल में पहुँचता है। महल के दरवाजे पर खड़े पहरेदार उसे मछुआरा समझकर पकड़ लेते हैं और उसे जैस्मिन के सामने दरबार में ले आते हैं। जैक पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? जैस्मिन कहती है, अब मैं इस राज्य की राजा बन चुकी हूँ, लेकिन मेरे मंत्री ने कहा है कि मुझे पूरे देश की महारानी बनना चाहिए, इसलिए तुम जाकर उस मछली से कहो कि मुझे इस देश की महारानी बना दे, ताकि इस देश में मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई न हो। जैक कहता है, अब बस करो, इतना लालच ठीक नहीं है, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। यह सुनकर जैस्मिन अपने पति पर गुस्सा होकर कहती है, मैं इस जगह की राजा हूँ और तुम कुछ भी नहीं, तुम सिर्फ राजा के पति हो, इसलिए मुझे सलाह देने के बजाय मेरे आदेश मानो। जैस्मिन को इतना घमंडी देखकर जैक उसके पास जाता है और समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लालच और अहंकार से भरी जैस्मिन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और उसे ठोकर मारकर कहती है, मेरे आदेश का पालन करो और तुरंत मछली के पास जाओ। बेचारा जैक अपनी बाल्टी उठाकर फिर से समुद्र किनारे जाता है और मछली को पुकारता है। मछली समुद्र से बाहर आकर पूछती है, अब तुम्हारी पत्नी क्या चाहती है? जैक कहता है, अब उसकी लालसा बढ़ गई है, वह पूरे देश की महारानी बनना चाहती है। मछली कहती है, जाओ, ऐसा ही होगा। अब जैस्मिन पूरे देश की महारानी बन जाती है। उसका महल सबसे आलीशान हो जाता है और वहाँ दरबार में पूरे देश के प्रसिद्ध संगीतकार उसे मनोरंजन के लिए आते हैं। अब जैस्मिन बहुत खुश है और उसका घमंड आसमान पर है। वह दरबार में सबके सामने कहती है, अब मैं देश की सबसे शक्तिशाली हूँ, मुझसे ज्यादा कोई प्रभावशाली नहीं है। तभी दरबार में बैठे एक पुजारी कहते हैं, ऐसा नहीं है, सबसे प्रभावशाली ईसाई धार्मिक नेता हैं, उनकी सलाह और आदेश कई देशों के सम्राट भी मानते हैं, इसलिए आप सबसे प्रभावशाली नहीं हैं। यह सुनकर जैस्मिन के घमंड को ठेस पहुंचती है और वह नाराज हो जाती है। अगले दृश्य में जैक को अकेले समुद्र किनारे बैठा हुआ दिखाया जाता है, जो सोचते सोचते सो जाता है। तभी जैस्मिन के आदेश पर एक सैनिक वहाँ आता है और जैक को जबरदस्ती खींचकर दरबार में ले आता है। जैक समझ नहीं पाता कि यह सब क्या हो रहा है और जैस्मिन उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों
कर रही है। दरबार में जैस्मिन जैक से कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मछली से कहो कि मुझे ईसाई धर्म का मुख्य धार्मिक नेता बना दे, क्योंकि बड़े बड़े सम्राट भी उनकी बात मानते हैं। जैक कहता है, अब यह हद से ज्यादा हो रहा है। पहले हम छोटे से घर में रहते थे, तब भी तुम खुश थी। आज तुम महारानी बन चुकी हो, फिर भी संतुष्ट नहीं हो। तुम्हारे पास सब कुछ है, अब और मांग मत करो। लेकिन अहंकार और लालच में डूबी जैस्मिन उसे डांटते हुए कहती है, मैं महारानी हूँ और तुम सिर्फ मेरे पति हो, इसलिए मेरे आदेश का पालन करो और अभी जाओ। गरीब जैक मजबूर होकर फिर से समुद्र किनारे जाता है। वह अपनी पत्नी के बुरे व्यवहार और लालच से बहुत दुखी है, लेकिन वह उससे अब भी प्यार करता है, इसलिए उसे उम्मीद है कि शायद उसकी पत्नी को अपनी गलती का एहसास हो। वह फिर से मछली को पुकारता है और मछली बाहर आकर पूछती है, इस बार तुम्हारी पत्नी क्या चाहती है? जैक कहता है, वह दुनिया की सबसे प्रमुख ईसाई धार्मिक नेता बनना चाहती है। मछली कहती है, ऐसा ही होगा। अब जब जैक अपने घर लौटता है तो देखता है कि उसका घर एक बड़े चर्च में बदल गया है। वहाँ लोग अपनी शिकायतें लेकर आए हुए हैं। जैक भी उन शिकायतकर्ताओं के बीच बैठ जाता है। जब एक गरीब व्यक्ति वहाँ आता है तो जैक उसे अपने कपड़े दे देता है और अपनी पुरानी हुडी पहन लेता है। उधर चर्च के एक कमरे में एक छोटे पुजारी जैस्मिन को धार्मिक पोशाक पहना रहे होते हैं। जैक हुडी पहनकर जैस्मिन के पास जाता है तो वह उसे पहचान नहीं पाती और पूछती है, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? जैक कहता है, तुम धार्मिक गुरु हो जो लोगों की शिकायतें भगवान तक पहुँचाती हो। मैं एक मछुआरा हूँ। मेरा जीवन बहुत खुशहाल था, लेकिन मेरी पत्नी भटक गई है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं से वह वापस आ जाएगी। जैस्मिन कहती है, मैं जरूर प्रार्थना करूंगी कि तुम्हें तुम्हारी पत्नी वापस मिले। लेकिन जैक की कहानी उसे अपनी जिंदगी से जुड़ी लगने लगती है, इसलिए वह जैक का चेहरा देखना चाहती है। लेकिन तब तक जैक वापस जाकर शिकायतकर्ताओं के बीच बैठ जाता है। कुछ देर बाद मुख्य धार्मिक गुरु बनी जैस्मिन चर्च में सभी के सामने आती है और शिकायतकर्ताओं की बातें सुनने लगती है। एक शिकायतकर्ता जो वहाँ आया था उसने जैस्मिन से पूछा, भगवान हमारी शिकायत कब सुनेंगे? इस पर जैस्मिन कहती है, मेरा काम सिर्फ आप सभी की शिकायतें सुनना और पूरी करना है। इन्हें पूरा करना या न करना भगवान की मर्जी है। यह सुनकर एक अन्य शिकायतकर्ता कहता है, अगर ऐसा है तो हम सीधे भगवान से ही क्यों न मांग लें। यह सुनकर जैस्मिन के घमंड को फिर से चोट पहुँचती है। रात होने पर जैक और जैस्मिन एक ही बिस्तर पर लेटे होते हैं, लेकिन जैस्मिन उससे दूर रहती है। वह उसे पास आने नहीं देती और न ही कुछ करने देती है। जैक उससे कहता है, तुम मेरी पत्नी हो, तुम मुझसे प्यार करती हो, फिर ये सब क्यों? मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। जैस्मिन कहती है, मैं तुम्हारी पत्नी बाद में हूँ, सबसे पहले मैं अब पूरी दुनिया की सबसे प्रमुख धार्मिक नेता हूँ। बेचारा जैक उसकी ऐसी अहंकारी बातें सुनकर चुपचाप एक किनारे बैठकर सो जाता है। वहीं लालच और घमंड से भरी जैस्मिन अपने लिए कुछ और बड़ा मांगने की सोचने लगती है। अगली सुबह खिड़की से सूरज उगता देख और हल्की ठंडी हवाएं चलते हुए पाकर जैस्मिन के मन में एक और लालच आ जाता है। वह तुरंत जैक को जगाकर कहती है, जाओ मछली से कहो कि मुझे भगवान बना दे। यह सुनकर जैक हैरान रह जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जैस्मिन वह जवाब देती है, नहीं, अब मेरा दिमाग और भी अच्छा हो गया है। एक बार मैं भगवान बन गई तो दुनिया में सूरज के उगने से लेकर हवाओं के चलने तक सब कुछ मेरे आदेश से होगा। तब मुझे किसी की शिकायत पूरी करने के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जैक उसे समझाने की कोशिश करता है, लालच और घमंड ने तुम्हारी आँखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया है कि तुम सही गलत का फर्क भी नहीं देख पा रही हो। तुम्हें भी पता है कि सिर्फ एक ही भगवान है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, इसलिए कुछ ऐसा मत मांगो जिससे सब कुछ बर्बाद हो जाए। वैसे भी तुमने अब तक सब कुछ पा लिया, लेकिन संतोष कभी नहीं मिला। यह सुनकर जैस्मिन अपने पति पर गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है, मुझे तुम्हारा भाषण सुनने की कोई जरूरत नहीं है, आखिर तुम हो कौन? फिर वह उसके कपड़े उस पर फेंक कर कहती है, जाओ और तुरंत मछली के पास पहुँचो। बेचारा जैक कुछ समझ नहीं पाता, क्योंकि वह अपनी पत्नी की इस मूर्खतापूर्ण इच्छा को पूरा करने के लिए मछली के पास नहीं जाना चाहता था। लेकिन वह मासूम है और जैस्मिन से अपने प्यार के कारण उसका विरोध नहीं कर पाता। मजबूरी में वह फिर से समुद्र किनारे जाता है और मछली को पुकारता है। मछली समुद्र से बाहर आकर पूछती है, अब तुम्हारी पत्नी क्या चाहती है? जैक कहता है, उसके लालच का कोई अंत नहीं है, वह अब भगवान बनना चाहती है। यह सुनकर मछली कहती है, इस बार तुमने ऐसी इच्छा मांगी है जो मेरे बस में नहीं है, इसलिए अब से तुम्हारी पत्नी अपनी पुरानी हालत में लौट जाएगी। इतना कहकर मछली समुद्र में वापस चली जाती है। अब जब जैक अपने घर लौटता है तो देखता है कि उसका छोटा सा घर फिर से आ चुका है और उसके अंदर उसकी पत्नी बैठी हुई पछता रही है। जैक उससे कहता है, देख लिया लालच और घमंड का नतीजा? जैस्मिन कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, अब से मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। जैक उसे माफ कर देता है और दोनों फिर से खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। इस तरह यह फैंटेसी फिल्म यहीं समाप्त होती है। अगर आपको भी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।